मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। तुम्हें जो बंदे बोलते हैं ना कि भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट कर, सारा दिन भाई लग जा, काम कर हासिल कर, सुबह के 4 बजे उठ रहा है एंटन हॉल की तरह, बिस्तर लगाना, उसके बाद तेरे को चप्पल सेट वैसी की वैसी रखनी है, और वहां पे उन चप्पलों में उंगलियां डालकर तेरे को बाहर जाना है, और हगमूद के फ्रेश होकर तेरे को ब्रश मंजन करके बैठ जाना है। उसके 2 घंटे बाद तेरे को अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है, और जा जाकर मेडिटेशन के नारे लगाने और मेडिटेट करना है सारा दिन सारी रात। तेरे को जो बोला जा रहा है ना, बंदे जो कह रहे हैं भाई ये चीज सेल्फ इंप्रूवमेंट इज बुलशिट। आई हैव बिन ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। तुम्हें भी पता है मैं 2023-22 के एंड से वीडियोस बना रहा हूं, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट पे रहा है और नहीं भी रहा है। आई हैव कंज्यूम्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट फ्रॉम लाइक 5-6 साल हो चुके हैं मेरे को, मैं कि कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करे जा रहा हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट। एंड आई हैव सीन चेंजेस इन माई सेल्फ। सेल्फ इंप्रूवमेंट ने मेरी पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प करी है। लेकिन जो लोग तुम्हें बोल रहे हैं ना कि तुम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो, तुम जाकर बहुत ज्यादा मेडिटेशन करो, सुबह मॉर्निंग रूटीन्स बनाओ, जल्दी उठो, 4 बजे उठो, जिम जाओ, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को तो फिक्स करेंगी चीजें, लेकिन भाई तुम्हारी फिजिकलिटी को फिक्स नहीं करेंगे। फिजिकलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा फिजिक बनने से रुक जाएगा या कुछ। फिजिकलिटी का मेरे से मतलब है कि तुम्हें वो बेसिक चीजें नहीं मिल पाएंगी जो तुम चाहते हो। रोटी, पैसा, मकान, दीज आर द मेन थिंग्स। ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम करके आएंगे। एंड दिस इज अ रीजन कि तुम इतने सारे आईआईटियंस देखते हो जो कि बहुत ज्यादा अगली होते हैं। नॉट लाइक वो मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ। अगली होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। उसका यही रीजन है क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। सक्सेस का गेम पूरा प्रायोरिटी पे बेस्ड है। जैसी तुम्हारी प्रायोरिटीज होंगी वैसे ही तुम्हारा सक्सेस का मॉडल बनेगा। अगर तुम्हारी प्रायोरिटीज पैसा कमाना है तो तुम 100% पैसा कमाओगे। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी मेडिटेशन करना है तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ फिक्स होगी, तुम स्पिरिचुअली आगे बढ़ोगे, स्पिरिचुअली रिच होगे। तुम जहां पर भी एफर्ट डालोगे तुम्हें वो चीज मिलेगी। तुम अगर मुट्ठी मारोगे तो तुम्हारी मुट्ठी निकलेगी, तुम्हें डोपामिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा, तुम अच्छा फील करोगे फॉर अ टाइम, देन यू विल फील डाउन, क्योंकि जो डोपामिन है वो बेस लाइन से नीचे चले जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, देखो सिंपल बहुत है चीज कि तुम जहां भी एक्शन करोगे तुम्हें उसका रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है, कर्म पे चलती है। तो कोई भी तुम कॉज क्रिएट करोगे उसका एक इफेक्ट होगा। और दुनिया में कोई भी चीज रैंडम नहीं है, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, होना ही होना है वैसे। तो अगर तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम्हें वो चीज मिल जाए, तुम सिर्फ इमेजिन करके नहीं कर सकते until and unless तुम एक्शन पुट इन करो। जो बंदे कहते हैं मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, काम करती है लेकिन एक्शन वैसा पुट करो। और कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, सिनेरियोस रहते हैं जहां पर तुम बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो पर तुम्हें मिलता नहीं है वो चीज। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक स्मॉलर पिक्चर में देख रहे हो। तुम अगर सोच रहे हो कि 3 दिन के अंदर मैनिफेस्टेशन कर लोगे तो तुम वो चीज नहीं कर सकते। प्रोबेबली तुम्हें 3 साल लगेंगे। 3 दिन और 3 साल में कितना ज्यादा गैप है। तो तुम ये चीज देख रहे हो, 3 साल का मतलब समझ रहे हो ऑलमोस्ट 1000 दिन। और 1000 दिन को अगर तुम 3 दिन से कंपेयर करो तो ऑब्वियसली एक फोर्स जो चीज है वो दिख रही नहीं है, फ्यूचर में है, वो एग्जिस्ट करती है। मैनिफेस्ट कर सकते हो तुम, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो। इसलिए लोग कहते हैं कि इतने गंदे गोल्स मत बनाओ, ऐसे गोल्स मत बनाओ जो कि अनअचीवेबल लगे। तुम्हें जब भी सक्सेस के रास्ते पे भागना है तुम्हें कुछ इस तरह से भागना है कि चीजें कुछ इस तरह से लिखें कि एक एक स्टेपिंग स्टोन है, ऊपर ऊपर चढ़ता जा रहा है। तुम्हें स्टेपिंग स्टोन्स ढूंढने अपनी लाइफ में, तुम्हें एक के बाद एक के बाद एक चढ़ना है, एक साथ नहीं चढ़ लेना है। मेरे दोस्त तुम एक चीज बताओ, तुम अगर एक खंडर में चल रहे हो, ठीक है, खंडर इमेजिन करो, तुम एक खंडर में चल रहे हो और तुम हो जीआई जो, तुम हो शेरलॉक होम्स, तुम हो मम्मी, ठीक है, मम्मी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, डिकैप्रियो तुम, ठीक है, जो भी था, लियोनार्डो डिकैप्रियो, उसकी मेरे को मूवी याद नहीं आ रही, पर तुम एक वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखता है चीजें, है ना। तो तुम चढ़ रहे हो एक खंडर में और खंडर के अंदर बहुत सारी सीढ़ियां हैं, ठीक है, तुम उन सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो। नाउ व्हाट विल हैपन इज वेरी सिंपल थिंग, तुम सीढ़ियों पर एक एक करके चढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी हिले या फिर थोड़ा सा भी उछले तो सीढ़ी टूट सकती है, क्योंकि तुम ऑब्वियसली खंडर में हो। तो तुम चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो और सीढ़ी टूट सकती है। अगर मेरे दोस्त तेरा मन करे कि तू 4 सीढ़ी एक बारी में टापे,
देयर इज अ चांस कि वो सीढ़ी टूट जाएगी. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर तू स्टेप्स को स्किप करने की कोशिश करेगा, अगर तू चाहेगा कि मैं एक दिन तो यहां खड़ा हूं, दूसरे दिन 8वीं सीढ़ी पे खड़ा हूं एक ही बारी में, वो चीज पॉसिबल नहीं है. लाइफ डज नॉट वर्क दैट वे. लाइफ तुम्हें सिर्फ इमीडिएट एक्शंस का ही रिटर्न देगी, और वो इमीडिएट एक्शंस का रिटर्न अगर तुम्हें नहीं भी मिला तो एक ओवरऑल रिटर्न तुम्हें मिलेगा. नहीं समझ आया? वेट करो, मेरी बात सुनो ढंग से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मेरे दोस्त, तू इमेजिन कर, तू चला पड़ा है राम सेतु पर. राम सेतु जिन्हें नहीं पता, श्रीलंका में बहुत बड़े से श्रीलंका को इंडिया से कनेक्ट करता है वो, ठीक है, लेट्स से. और वो पत्थरों का बना हुआ. तू जाता है, उस पर कदम रखता है, तू एक के बाद एक के बाद एक ही तो चलेगा. स्टेप तू जब लेता है तो एक के बाद दूसरा ही तो स्टेप लेता है, तीसरा थोड़ी ना आता है, तब तीसरी टांग थोड़ी ना खड़ी कर देता है. मेरे को एक चीज बता, तू हमेशा 2 स्टेप्स एट अ टाइम लेता है, 2 स्टेप 2 स्टेप 2 स्टेप. दैट्स हाउ यू वॉक माय फ्रेंड. और चलना भी ऐसा ही होता है, और कोई तरीका तो है नहीं भाई चलने का. लाइफ उसी तरह काम करती है. तू स्टेप मत स्किप कर लाइफ में. तू हर दिन थोड़ा 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 एफर्ट डाल. अगर तू एक दिन भी स्किप कर देगा ना एफर्ट, नहीं मिलेगा कुछ. मेरे दोस्त, अगर तू कदम नहीं आगे बढ़ाएगा तो सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? उसी तरह से अगर तू काम नहीं करेगा, तेरे को रिजल्ट भी नहीं मिलेगा. अब बंदे पता है क्या करते हैं? सीढ़ी पे आगे खड़े हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं. भाई मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है. भाई मेरे, डर तो लगेगा ऑब्वियसली. मेरे दोस्त, अगर तू सीढ़ी नहीं चढ़ेगा तो तेरे को ऐसा ही लगेगा कि तू नहीं क्लाइम कर सकता. तेरे को एक एक स्टेप लेना पड़ेगा एट अ टाइम, और उसके बाद तू देखेगा कि तू पूरी फ्लोर चढ़ रखा होगा, बुर्ज खलीफा के 4 गुना पहुंच चुका होगा तू. मेरे दोस्त, मैं ना अभी ट्रैकिंग करने गया था. जगह का नाम है यूलाकंडा, ठीक है. वहां पे पड़ रही थी उस दिन, ऑरेंज अलर्ट था, ठीक है. और बहुत गंदी वाली बारिश. उसके बाद हम आगे बढ़े, बारिश तो क्रॉस हो गई थी, कीचड़ कीचड़ हो रहा था, तो खड़ी चढ़ाई थी तो स्लिप हो रहे थे. मेरे जूते थे भाई एकदम फ्लैट. तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के पास ट्रैकिंग शूज तो है नहीं, हम ऐसे ही निकल गए कपड़ों के जूतों में. और जैसे ही मैं पहुंचा, भाई एकदम फ्लैट जूते थे मेरे, ठीक है, एकदम से रगड़ा का मार रहे और स्लिप हो रहा था मैं. जैसे तैसे मैं ऊपर बढ़ा. उसके बाद वहां पर शुरू हुई, थोड़ी सर्दी होने लग गई, ठीक है. जैसे तुम हाइट पे पहुंचते हो थोड़ी सर्दी हो जाती है. तो जो बारिश थी ना, वो बारिश हो गई थी ओलों में कन्वर्ट, और फिर ओले पड़ रहे थे तेज के. ओले, ओलों का ये सीन है, देखो बारिश तो है कि एक बारी में ग्राउंड में घुस जाती है, ओले पड़ जाते हैं और फिर वहां पे पिघलते हैं. तो वहां पर हम और ज्यादा स्लिप हो रहे थे. उसके बाद आई बर्फ, फिर बर्फ पड़ने में लगी, वो ओले बर्फ में कन्वर्ट हो गए थे, तो ऊपर जाके सिर्फ बर्फ थी. तो इट वॉज वेरी हार्ड. और उस समय मैं देख पा रहा था, मैं जब बर्फ में चल रहा था ना, मैं सोच रहा कि अगर मैं यहां पर क्विट कर दूंगा तो भैंसो मैं तो मर जाऊंगा. अगर मैं अपने सामने देख पा रहा हूं, एकदम बड़े बड़े 4-5 मेरे को पहाड़ दिख रहे थे, और सारे सफेद चादर में वो थे. एकदम ऐसा लग रहा था कुछ दिख नहीं है, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगी. एकदम सफेद थे वो सारे पहाड़. एंड इमेजिन अगर मैं उधर रुक गया होता. वहां स्नो स्टॉर्म आ रहा था उस समय, ठीक है. और स्नो स्टॉर्म के बीच अगर मैं खड़ा रहता तो मैं मर सकता था, क्योंकि आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड. इसलिए मेरे को उसका रिटर्न मिला. मैं जा आया, ट्रिक मैंने देखा, मैं पूरी तरह से उसे कंप्लीट करवा पाया, एंड हुई चीजें. आई फेल्ट गुड, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस आई वाज स्केयर्ड. तो मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम चल रहे हैं आजकल, इसलिए प्रॉब्ली रीजन हो सकता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा होता है तुम्हारे अंदर, उतनी एंजाइटी भी कम होती है. वेल, साइंटिफिक रीजन में नहीं उसते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज वन स्टेप एट अ टाइम एंड यू विल सी अ चेंज. डू नॉट गेट सैड जब तुम्हें रिजल्ट ना मिले, क्योंकि बिगर पिक्चर में तुम्हें 100% रिजल्ट मिलेगा. तुम बिगर पिक्चर, लंबी रेस का घोड़ा बनो, छोटी रेस के बारे में मत सोचो. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से टू यू माय फ्रेंड. दिस वाज इट फॉर द वीडियो. ग्राइंड शिट करते रहे, माइंड से तरफ रहा हूं ला मूला.